आज देखते हैं उपयोगिता के प्रकार। कल आप देखे थे उपयोगिता की विशेषताएं। इसके बाद देखते हैं उपयोगिता के प्रकार। पहला है सीमांत उपयोगिता, अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता। दूसरा है कुल उपयोगिता, जिसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और तीसरा है औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी। तो पहला हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता। जब कोई व्यक्ति है वस्तु की इकाई का उपभोग करता है, जब कोई व्यक्ति है वस्तु की इकाई को उपभोग करता है तो क्रमशः इकाइयों को उपभोग करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वस्तु का उपभोग करता है, वस्तु की इकाइयों को उपभोग करता है। चाहे वह कोई भी वस्तु, रोटी है, केला है, आम है, कोई भी वस्तु को उपभोग करता है तो क्रमशः इकाइयों को उपभोग करता है। पहली इकाई को उपभोग करने के बाद दूसरी इकाई को उपभोग करने के बाद तीसरी, इस प्रकार क्रमशः चौथी पांचवी इकाई का उपभोग करता है। तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि उस वस्तु को उपभोग से उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। मतलब उपभोक्ता है वो संतुष्ट हो जाता है। मान लो इस उदाहरण में हम देखते हैं, तालिका में देख रहे हैं, रोटी की इकाई है, पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई। तो क्रमशः उपयोगिता मिलेगी को सीमांत उपयोगिता 10 के बाद, पहली इकाई से 10 के बाद उपयोगिता मिलेगी, दूसरी से 8, तीसरी से 6, चौथी से 4 और पांचवी इकाई से 2 के बाद उपयोगिता मिलती है। उसके बाद वो छठवीं इकाई को उपभोग करता है तो उनके द्वारा उपयोगिता नहीं मिलती। तो उपभोक्ता किस इकाई का उपभोग करेगा? किसी इस वस्तु की पांचवी इकाई का उपभोग करेगा। तो पांचवी इकाई क्या होगी? सीमांत इकाई होगी। पांचवी इकाई इसकी सीमांत इकाई होगी। और जो उपयोगिता मिल रही है 2 के बराबर, ये वो सीमांत उपयोगिता कही जाएगी। मतलब दूसरे शब्द में आप बता सकते हैं सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता। सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसके बाद हम कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता में क्या होता है? जो सीमांत उपयोगिता हमको जो प्राप्त होती है, वस्तु का उपभोग करते हैं तो वस्तु को उपभोग करने से हमको उपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता में एक निश्चित सीमा तक बढ़ती जाती है। कुल उपयोगिता एक निश्चित सीमा तक बढ़ती जाती है। उसके बाद भी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? समान हो जाती है। उसके बाद कुल उपयोगिता में क्रमशः गिरावट आती है। तो कुल उपयोगिता किसे कहेंगे? सीमांत उपयोगिता के कुल योग। आप अपने शब्द में आप बता सकते हैं शार्ट में, संक्षिप्त में, कुल उपयोगिता किसे कहेंगे? सीमांत उपयोगिता के कुल योग। सीमांत उपयोगिता के कुल योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब पहली इकाई से 10 बार उपयोगिता मिली है तो इसकी कुल उपयोगिता 8 हुई। दूसरी इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, सीमांत उपयोगिता 8 के बराबर मिल रही है। तो यदि हम 10 और 8 यदि हम जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। इस प्रकार तीसरी इकाई से 6 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, जिसकी कुल उपयोगिता 24 होगी। चौथी इकाई से उनको 4 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, लेकिन कुल उपयोगिता में 28। इसके बाद पांचवी इकाई से यदि हम देखें तो सीमांत उपयोगिता 2 हो रही है, लेकिन कुल उपयोगिता में अधिकतम यहाँ पर 30 के बराबर उनको उपयोगिता मिलेगी। इस प्रकार यदि हम देखें तो कुल उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता का योग होता है, इसी को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता किसे कहते हैं? जितने भी इकाई का उपभोग करें, रोटी की इकाई को उपभोग करें, उन इकाइयों से कुल उपयोगिता का भाग दिया जाता है। अब यहाँ मैं तालिका बनाया हूँ, उसमें हम देखते हैं कुल उपयोगिता 10 के बराबर नहीं है। तो कुल उपयोगिता 10 भागे 1। यदि हम 10 को 1 से भाग देते हैं तो 10 औसत उपयोगिता होगा। उसी प्रकार हम यदि कुल उपयोगिता को भाग देते हैं 18 को यदि 2 से भाग दें तो 2 नहीं 18 होते हैं। उसी प्रकार हम तीसरी इकाई को उपभोग कर रहे हैं और कुल उपयोगिता मिले हैं 24 के बराबर। यदि 24/3
24/3 बराबर 8 औसत उपयोगिता होगा। उसी प्रकार का आंसर 28 कुल उपयोगिता मिलेंगे। ये 4 से यदि हम भाग देते हैं तो 7 होगा। उसी प्रकार कुल उपयोगिता 30 है, इसको यदि हम भाग देते हैं तो 6 होगा। उसी प्रकार कुल उपयोगिता जो है वो 30 है, 6वीं इकाई में 30, तो यदि हम 6 से 30 को भाग देंगे तो 5 होगा। उसी प्रकार 28 और 24 को क्रमशः 7 और 8 से भाग दिया जाता है तो हमको औसत उपयोगिता क्रमशः 4 और 3 की प्राप्ति हो रही है। तो यदि आपको औसत उपयोगिता बताना है तो कुल उपयोगिता बटे इकाई, वस्तु की इकाई। आप जितने भी इकाई को भोग करें उसमें से कुल उपयोगिता को भाग देते जाएं तो हमको औसत उपयोगिता की प्राप्ति होगी। एक बात और, सीमांत उपयोगिता के प्रकार या रूप यदि हम देखें, सीमांत उपयोगिता के रूप या प्रकार है 3 प्रकार है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक उपयोगिता और ऋणात्मक उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब हम देखते हैं धनात्मक सीमांत उपयोगिता किसे कहेंगे। वस्तु की इकाई का क्रमशः उपभोग किया जाता है। वस्तु की हम इकाई का, रोटी की इकाई में यदि हम रोटी लिए तो रोटी की इकाई का क्रमशः उपभोग करें। 5वीं इकाई तक उपभोक्ता को आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है, उनको आनंद हो रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन वो 6वीं इकाई को उपभोग करें तो उनको किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं मिल रही है। यहाँ यदि हम इस तालिका में देखें तो 5वीं इकाई तक धनात्मक सीमांत उपयोगिता कही जाएगी, क्योंकि 5वीं इकाई के बाद यदि हम उपभोग करते हैं तो हमको किसी प्रकार की उपयोगिता की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये हो गया 5वीं इकाई तक उपभोग करेंगे, 6वीं इकाई को उपभोग करते हैं तो हमको किसी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता 5वीं इकाई तक ही धनात्मक सीमांत उपयोगिता कही जाएगी। तो कैसे लिखना है आपको, वस्तु की इकाई का, वस्तु की इकाई का हम उपभोग करते हैं तो क्रमशः वस्तु की इकाई को उपभोग करते हैं जहां तक उपभोक्ता को वस्तु को भोग से जो उपयोगिता मिलती है वो धनात्मक सीमांत उपयोगिता होगी, और जहां हमको उपयोगिता की प्राप्ति नहीं होती है, जहां हमको यदि हम वस्तु का उपभोग करते हैं न तो हमको लाभ मिला है और न ही हानि की प्राप्ति हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जिस बिंदु पर उपभोक्ता को वस्तु को उपभोग करने से न तो किसी प्रकार की लाभ हो रही है और न ही किसी प्रकार की उनको हानि हो रही है, तो इसी बिंदु को हम शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता करते हैं। इसके बाद भी यदि उपयोगिता है वे 7वीं और 8वीं इकाई को उपभोग करते हैं तो शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद यदि कोई उपभोक्ता हमें और अगली इकाई को उपभोग करता है, उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता में हमको ऋणात्मक, मतलब हमको लाभ न मिल करके हमको हानि होगी, इसी को हम ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। यह है सीमांत उपयोगिता के प्रकार। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सीमांत उपयोगिता और पूर्व उपयोगिता में संबंध बताइए। आपको क्वेश्चन दिया जाता है परीक्षा में, सीमांत उपयोगिता और पूर्व उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता और पूर्व उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध पाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको तालिका बताना है, तालिका बनाना है। तो तालिका में ये बना हुआ है रोटी की इकाई, पहली तालिका में रोटी की इकाई, दूसरी तालिका में कुल उपयोगिता, तीसरी तालिका में सीमांत उपयोगिता, चौथी जो तालिका उसमें औसत उपयोगिता। यदि औसत उपयोगिता नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको समझाने में बताया था सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। यदि आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को समझाना है तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता तक ही आपको तालिका बनाना है, औसत उपयोगिता की तालिका आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को तालिका द्वारा समझते हैं। रोटी की इकाई है, रोटी की 1 से लेकर 8 इकाई दर्शाइए। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं इकाई है। अब इसमें रोटी हम लिखें, इसके जगह आम भी लिख सकते हैं,
केला भी लिख सकते हो, जो भी आप वस्तु की इकाई को लेना चाहते हैं इसमें आपको लिखना है। अब यदि हम देखें तो सीमांत उपयोगिता, यदि हम रोटी की इकाई को भोग करते हैं तो हमको उपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो सीमांत उपयोगिता पहले देखते हैं। पहली रोटी का उपभोग किया जाता है तो 10 के बराबर उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है। दूसरी रोटी का उपभोग किया जाता है तो 8 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तीसरी रोटी का हम उपभोग करते हैं तो 6 के बराबर उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है। और चौथी इकाई को उपभोग करते हैं तो 4 के बराबर हमको उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है। और पांचवी इकाई को उपभोग करते हैं तो 2 के बराबर हमको उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ तक यदि हम देखें तो 5 इकाई तक तो हमको उपयोगिता मिले, इसके बाद उपयोगिता में शून्य हो जाती है और एक समय बाद उनसे हमको हानि होने लगती है उस वस्तु को भोग करते। तो ये तो हो गया सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता में क्या करते हैं, सीमांत उपयोगिता की जो पहली इकाई जो तथ्य रहेगा कुल उपयोगिता में, उसके बाद क्रमशः सीमांत उपयोगिता से जो मिलने वाली उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता से मिलने वाली उपयोगिता को हम टोटल करते हैं। जैसे 10 है, 10 और 8 18 हो गया कुल उपयोगिता। 18 में फिर 6 जोड़ते हैं तो 24 हो गए। 24 में हम 4 जोड़ेंगे तो कुल उपयोगिता 28 के बराबर हो जाती है। अब पांचवी इकाई में हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता 2 हो रही है और कुल उपयोगिता 28 है चौथी इकाई में। तो यदि हम 28 में 2 जोड़ते हैं तो हमको कुल उपयोगिता 30 की प्राप्ति होगी। अब हम छठवीं इकाई में देखते हैं तो छठवीं इकाई में सीमांत उपयोगिता 0 है तो 30 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो 30 ही होगा। इसके बाद सातवीं इकाई में हम देखें ऋण 2 है। सातवीं इकाई में क्या है, ऋण 2 है। अब 30 में यदि हम 2 घटाते हैं तो 28 आएगा, कुल उपयोगिता भी कम हो गई। उसके बाद आठवीं की इकाई उपभोग करें तो सीमांत उपयोगिता ऋण 4 के बराबर प्राप्त हो गए, लेकिन कुल उपयोगिता भी क्या हो रही है, सातवीं इकाई तुलना में कम हो रही है। 28 में हमको 4 घटाना है तो 24, इस प्रकार आपको कुल उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है। ये तो है तालिका है, ये तालिका हो गया। तालिका का स्पष्टीकरण भी करना है। तालिका बनाए तो तालिका का आपको स्पष्टीकरण करना है। तो कैसे स्पष्टीकरण करोगे, हम रोटी की इकाई को उपभोग करें। रोटी की क्रमशः 8 इकाई है, रोटी की क्रमशः 8 इकाई है और सीमांत उपयोगिता भी हमको क्रमशः, सीमांत उपयोगिता की जो प्राप्ति होती है क्रमशः घटती जा रही है। तो क्या समझाओगे तालिका में, उपरोक्त तालिका से, तालिका ऊपर बोलेगा उसके बाद आपको समझाना है तालिका में। तो उपरोक्त तालिका में रोटी की क्रमशः 8 इकाई को उपभोग की जा रही है। ये तालिका बनाए उसमें रोटी की क्रमशः 8 इकाई को उपभोग किया जा रहा है। तो कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता, पहली इकाई में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बराबर है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु की अगली इकाई को उपभोग करते हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं रोटी की अगली इकाई को उपभोग करें, ये इकाई है तो सीमांत उपयोगिता प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी क्रमशः कम होती जा रही है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है। अब यदि हम देखें 5 इकाई तक देखते हैं, 5 इकाई तक सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। 5वीं इकाई तक यदि 1 से लेकर 5 इकाई तक यदि हम देखें तो सीमांत उपयोगिता में क्रमशः घटती जा रही है और जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कम है उस बिंदु पर यदि हम देखें तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 2 है वहां यदि हम देखें तो कुल उपयोगिता 30 के बराबर है। यहाँ क्या हो रही है, अधिकतम कुल उपयोगिता का अधिकतम कितनी हो गई, 30 कुल उपयोगिता, मतलब कुल उपयोगिता बढ़ गई। आप ये बता सकते हैं जहाँ पर सीमांत उपयोगिता न्यूनतम होती है, कम होती है, वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये पहला है। दूसरा आप ये बता सकते हैं छठवीं इकाई, रोटी की छठवीं इकाई को उपभोग किया जा रहा है तो सीमांत उपयोगिता को 0 के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो वहां पर यदि हम देखें तो कुल उपयोगिता भी 30 के बराबर है, मतलब कुल उपयोगिता 5वीं इकाई और 6वीं इकाई में समान है।
कुल उपयोगिता क्या हो रही है, पांचवी इकाई और छठवीं इकाई में समान है। जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहां पर यदि हम देखें तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहीं पर क्या होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अब तीसरी आप ये बता सकते हो, संबंध बता रहे ना, तालिका देखकर संबंध बता रहे हो। अब इसके बाद हम देखते हैं सातवीं और आठवीं इकाई। रोटी की सातवीं और आठवीं इकाई को भोग किया जा रहा है, तो सीमांत उपयोगिता हमको माइनस ऋण में प्राप्त हो रहे, ऋणात्मक। सातवीं इकाई से ऋण 2 और आठवीं इकाई से ऋण 4 हमको उपयोगिता की प्राप्त हो रही। वही है यदि हम देखें दूसरी ओर तो कुल उपयोगिता भी क्रमशः कम होती जाएगी। शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद क्या होती है, कुल उपयोगिता भी क्रमशः कम होती जाती है। ये हो गया आपको तालिका द्वारा स्पष्टीकरण करना। इसके बाद आपको चित्र बनाना है, रेखा चित्र। ये रेखा चित्र है। इसमें रेखा चित्र में पहले ओ एक्स अक्ष, ये है ओ एक्स अक्ष है। ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाई प्रदर्शित की गई दिखाई गई। ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाई दिखाई गई है, दर्शाई गई। अब हम देखते हैं ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ओ से वाई तक यदि हम देखें तो ओ से वाई तक सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता लिखा गया है। अब आप चित्र बनाओगे तो चित्र बनाने के बाद जो रोटी की इकाई है, क्रमशः रोटी की इकाई, ये रोटी की इकाई है, इसको आपको ओ एक्स अक्ष पर लिखना है। पहला इकाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार क्रमशः 6, 7 और 8 इकाई का हम उपभोग करें। तो रोटी की इकाई ओ एक्स अक्ष पर आपको लिखना है। उसके बाद ओ वाई अक्ष पर जो प्राप्त उपयोगिता है, यदि हम देखें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता जहाँ अधिकतम हो रही है, उसी के आधार पर पैमाना लेकर के आपको ये ओ वाई अक्ष पर उपयोगिता, चाहे सीमांत उपयोगिता हो कुल उपयोगिता, दोनों को लिखना है। लेकिन जो दूरी है, ये दूरी यदि 1 सेंटीमीटर में लिए हैं, 1 सेंटीमीटर में आप नाप कर बनाओगे, मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, आपको नाप के क्रमशः 1 सेंटीमीटर में दूरी अंतर लेना है। ओ आई अक्ष में भी वही दूरी लेना है 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाई करनी है, लेकिन यहाँ हमको जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यदि हम इसको 2 लिखते हैं तो आपकी जो चित्र है वो ऊपर जाएगा, बड़ा बने। इसमें मैं 4 लिया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 4 के अंतर है। ठीक है। अब आप चित्र बनाओगे, जैसे हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं, पहली इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता 10 के बराबर मिल रही है। यहाँ 8 और इधर 12 है, दोनों बीच में 10 आएगा, तो पहली इकाई में 10। अब क्या है, दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में सीमांत उपयोगिता, सिर्फ अभी सीमांत उपयोगिता देखना है। दूसरी इकाई में 8 है, ये दूसरी इकाई है, इसमें 8, 1, 8। तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई में 6 के बराबर उपयोगिता मिला है, 4 और 8 के बीच में 6, 1, 6 यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार हम चौथी इकाई को उपभोग करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता 4 के बराबर मिलती है, 4 है, ये चौथी इकाई में 4 के बराबर हमको सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद पांचवी इकाई में हम देखें तो सीमांत उपयोगिता 2 के बराबर, ये 0 से 4 में 2 है। इसके बाद अगर हम छठवीं इकाई में देखें तो छठवीं इकाई में सीमांत उपयोगिता 0 है, ये 0 है, यहाँ पर आपका छठवीं इकाई में 0 सीमांत उपयोगिता होगा। उसके बाद क्रमशः 7वीं और 8वीं इकाई को उपभोग कर रहे हैं, तो हमारी जो उपयोगिता होती है वे ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ आपको ओ से नीचे की ओर आपको जिस पर सीमांत उपयोगिता पूर्व में दर्शाए, उसी पर इधर ऋणात्मक उपयोगिता को बताना है। ये 7 में 2 है, ऋण 2 है, और 8वीं इकाई में देखें तो ऋण 4 है, यहाँ हमको 4 प्रदर्शित करना है। ठीक है।
अब हम देखते हैं पहली इकाई से लेकर के 6वीं इकाई तक आपको जो जो बिंदु कटा हुआ है उसको एक रेखा खींचते हुए मिलाते हुए रेखा खींचना है। जो जो बिंदु कट रहे हैं उसको मिलाते हुए रेखा खींचना है। अब इसके बाद ये रेखा है सीमांत वक्र रेखा। जो रेखा का निर्माण हुआ है वो सीमांत उपयोगिता वक्र रेखा। यहाँ तक पहली इकाई से लेकर के हम 5वीं इकाई तक देखें तो 5वीं इकाई तक ये क्या होगा, धनात्मक सीमांत उपयोगिता होगा। इस चित्र में देखें तो पहली इकाई से लेकर के 5वीं इकाई तक जो उपयोगिता प्राप्त हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या होगा, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। अब 6वीं इकाई में देखते हैं। 6वीं इकाई में देखते हैं ये शून्य है, तो शून्य सीमांत उपयोगिता आप लिखोगे, शून्यात्मक उपयोगिता। इसके बाद शून्य से 7वीं और 8वीं इकाई में देखें तो यहाँ 7वीं और 8वीं इकाई में ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। ये हो गया सीमांत उपयोगिता वक्र रेखा। अब सीमांत उपयोगिता वक्र रेखा में 3 बात आ रही इसमें, धनात्मक सीमांत उपयोगिता और 6वीं इकाई में शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और 7वीं और 8वीं इकाई क्या होगा, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कही जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुल उपयोगिता को देखें तो पहली इकाई में 10 कुल उपयोगिता पहली इकाई है, 8 और 12 के बीच में 10 है, तो ये क्या हो गया, कुल उपयोगिता हो गया। दूसरी इकाई में कुल उपयोगिता 18 है, ये दूसरी इकाई है, और 16 और 20 के बीच में 18 आएगा, ये आपका क्या हो गया, 18 कुल उपयोगिता हो गया। उसी पर तीसरी इकाई में कुल उपयोगिता बढ़ करके 24 हो गई। तीसरी इकाई में कुल उपयोगिता 24 है, ये 24 है, ये तीसरी इकाई। उसके बाद चौथी इकाई में हम देखें तो चौथी इकाई में कुल उपयोगिता 28 हो रहा है, ये 28 है, चौथी इकाई में 28। उसके बाद 5वीं इकाई में हम देखते हैं तो कुल उपयोगिता में 30 के बराबर मिली, 5वीं इकाई है इसमें 30 के बराबर हमको कुल उपयोगिता मिलेगी। 6वीं इकाई में भी देखते हैं तो कुल उपयोगिता में 30 है। उसके बाद 7वीं और 8वीं इकाई में कुल उपयोगिता 28 है और 8वीं इकाई में 24, ये 24 है। इस प्रकार इसको मिलाते हुए हम जो रेखा खींच रहे हैं ये कुल उपयोगिता वक्र रेखा होगा। ये क्या है, कुल उपयोगिता वक्र रेखा होगा। हाँ, ये हो गया आपका चित्र बन गया। अब क्या करना है, इस चित्र का स्पष्टीकरण करना है। जो चित्र बनाए हो आपको इसका स्पष्टीकरण करना है। ये सब तालिका बनाओगे, तालिका का स्पष्टीकरण करना है। चित्र बनाओगे, चित्र का स्पष्टीकरण करो, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा और ये क्वेश्चन दिया जाता है परीक्षा में। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं। ओ एक्स अक्ष पर, पहला है ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाई और ओ आई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को दर्शाएगा। पहला लिखोगे ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाई, ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को दर्शाएगा। ये हो गया पहला। अब इसके बाद दूसरा है, रोटी की इकाई। रोटी की पहली इकाई को उपयोग किया जाता है, रोटी की पहली इकाई को उपयोग किया जाता है तो हमको सीमांत उपयोगिता 10 के बराबर थी। उसी पर हम 6वीं इकाई तक यदि हम उपभोग करें तो 6वीं इकाई में हमको जो क्या मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है, सीमांत उपयोगिता, वो 0 के बराबर है। तो